नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 जून सन 2024 आज यानी 21 जून को विश्व योग दिवस भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। गर्मी की मार, सब्जियों पर भी 2 से 3 गुना तक बढ़े दाम, रसोई का बिगड़ा बजट। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 3% कोटा। खट्टर व गुर्जर की लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा के 6 बूथों पर आदेश दिए, कांग्रेस ने की थी गड़बड़ी की शिकायत। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का महीना, अब की बार पड़ने वाले हैं कुल 5 सोमवार। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना। हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन, सीएम बोले 5 शहरों के लिए फ्लाइटें उड़ेंगी, 3 राज्यों को पहुंचेगा फायदा। नू में बोले अभय चौटाला, कांग्रेस में भगदड़, भाजपा में शामिल होंगे कई नेता, ईवीएम की नहीं बल्कि हुड्डा के दिमाग की होनी चाहिए जांच। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में जमानत, दिल्ली सीएम आज जेल से बाहर आ सकते हैं, ईडी बेल के खिलाफ अपील करेगी। और श्रीखंड महादेव यात्रा 14 जुलाई से होने जा रही है शुरू। खतरनाक रास्तों व ग्लेशियर से होकर गुजरना होगा, पहली बार एसडीआरएफ की यूनिट होगी तैनात। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बूंदाबांदी के कारण अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जून तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। आकाश में बादलवाई भी बनी रहेगी। बीच बीच में हवा की गति तेज होने के साथ धूल उड़ने तथा बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है। तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जून माह के अंत तक मानसून दस्तक देने वाला है, इसलिए किसान खेतों को अपने तैयार रखें। तेज हवा के कारण धूल उड़ने की संभावना जताई गई है। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। भारतीय तटरक्षक ने नाविक और यांत्रिक के पदों पर भर्ती निकाली है। गणित और भौतिकी के साथ 12वीं कक्षा पास उम्मीदवारों के पास भारतीय तटरक्षक बल का हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई है। कुल 320 पदों पर भर्ती की जाएगी। नाविक यानी जनरल ड्यूटी पद के लिए कक्षा 12वीं मैथ्स व फिजिक्स पास होनी चाहिए। इसके अलावा यांत्रिक पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सूबे के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को अब इलाज के लिए अपनी जेब से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें अब सरकार ने कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की गई है और इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। कैशलेस इलाज की अधिसूचना में बताया गया है कि इसमें प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य श्रेणियों को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना की मदद से सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। गंभीर बीमारियों के साथ सभी इंडोर व डे केयर प्रक्रियाएं योजना में कवर की जाएंगी। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नूह जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा ने बताया कि नूह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह अब 100 बिस्तर का अस्पताल विकसित किया जाएगा और जल्द ही इस संबंध में काम शुरू होगा। 6 मंजिला इस अस्पताल के निर्माण कार्य पर कुल मिलाकर 156.74 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होने वाली है। इस अस्पताल के बनने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। जिले के लोगों को इलाज के लिए इधर उधर भटकने से भी छुटकारा मिलेगा। गर्मी का प्रकोप इंसानों, जानवरों के साथ साथ फसलों और सब्जियों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देना शुरू हो चुका है। हरियाणा में सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे कि रसोई का बजट भी बिगड़ चुका है। पिछले एक सप्ताह से सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। कई सब्जियों के रेट 2 से 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। पिछले सप्ताह 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। वहीं शिमला मिर्च जो पहले 15 से 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही थी, वह अब 60 से 70 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। हरियाणा की नायब श्रेणी सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC द्वारा विज्ञापित ग्रुप C पदों के लिए किसी भी वर्ष में पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों यानी OSP और पात्र खिलाड़ियों यानी ESP को 3% का अलग कोटा देने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए खेल एवं युवा मामले विभाग एक अलग कोटा बनाएगा तथा किसी भी वर्ष में हरियाणा SSC द्वारा भर्ती किए गए कुल C पदों के 3% के बराबर OSP और ESP के लिए एक अलग भर्ती अभियान के लिए हरियाणा SSC को मांग भेजेगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों का CET पास होना जरूरी किया गया है। भर्ती में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन तथा एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन ही आवेदन कर पाएंगे।
चुनाव आयोग ने हरियाणा के 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। इनमें करनाल और फरीदाबाद सीट शामिल है। इनकी अब ईवीएम चेक कराई जाएगी। करनाल से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर तो वहीं फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी। करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच करने की मांग की थी, तो वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने भी गड़बड़ी की आशंका जताई थी। इनमें ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई है। हरियाणा में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इसके बाद सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की है। हमने 10 तारीख को पहले ही इस मामले में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आज फिर से हमने गवर्नर के सामने मांग रखी है। हमने गवर्नर से कहा है कि बीजेपी सरकार के पास बहुमत नहीं है, चूंकि बीजेपी सरकार में है। ऐसे में यदि फ्लोर टेस्ट या विश्वास मत होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। इसलिए विधानसभा भंग करके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव करवाए जाएं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार शाम को हिसार में प्रदेश के पहले एयरपोर्ट के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 339 करोड़ रुपए के काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से उड़ान के लिए एयरलाइंस कंपनी से एमओयू हो चुका है। जल्द ही हिसार के टर्मिनल से चंडीगढ़, जयपुर, अयोध्या, जम्मू और अहमदाबाद के लिए हवाई यात्रा शुरू होगी। इससे हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान को भी फायदा पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में सिर्फ चुनिंदा भाजपा नेताओं को मंच पर एंट्री मिली। हिसार से लोकसभा चुनाव हारे भाजपा उम्मीदवार रणजीत चौटाला यहाँ नजर नहीं आए। हरियाणा में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली पूर्व मंत्री किरण चौधरी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने तीखा हमला बोला है। उदयभान ने कहा कि उनके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कह रही थी कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। उन्हें जहां अपना भविष्य सुरक्षित लगा वो वहां चली गई। उदयभान ने सवाल किया कि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिली इसलिए छोड़कर चली गई। उन्हें यानी किरण चौधरी हर बार टिकट मिली है। उन्हें कांग्रेस ने विधायक दल का नेता बनाया। उनकी बेटी यानी श्रुति को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, टिकट देकर सांसद बनाया। जबकि इस बार दूसरे आदमी को टिकट दे दी गई तो कांग्रेस में अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आया। उदयभान बोले कि यह वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने अजय माकन को राज्यसभा चुनाव हरवाने का काम किया था। वह इस तरह से कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने में लगी हुई थी। वे पहले से बीजेपी से मिली हुई थी। जहां उनका तालमेल चल रहा था वे वहीं पर गई है। यह सबको पहले से पता था। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का अपना विशेष महत्व बताया गया है। यह महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद ही पवित्र माना गया है। इस दौरान भोलेनाथ के भक्त जलाभिषेक से लेकर कांवड़ी यात्रा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब की बार 22 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 19 अगस्त को सावन का महीना समाप्त होगा। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला गुरुवार शाम नू पार्टी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जिला स्तरीय मीटिंग की। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब भगदड़ शुरू हो गई है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के भाजपा में जाने के बाद अब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध रखा है और वे किसी भी दिन भाजपा में जाने की घोषणा कर सकते हैं। इनमें हुड्डा के सबसे करीबी कुलदीप शर्मा, हुड्डा का समधी करण दलाल, कप्तान अजय सिंह यादव और समालखा का एमएलए धर्म सिंह छोकर जाने की तैयारी में है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने करनाल और फरीदाबाद लोकसभा की एक जांच पर कहा कि ईवीएम की जांच नहीं बल्कि हुड्डा के दिमाग की जांच होनी चाहिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो भाजपा 241 पर नहीं बल्कि 400 के पार जाती। नीट एग्जाम विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा। एग्जाम को 0 एरर बनाया जाएगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी जो इसको और बेहतर करने की सिफारिश करेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एकेडमिशियन, साइकोलॉजिस्ट और बैकग्राउंड के लोगों को मिलाकर सरकार एक कमेटी बनाएगी। जल्द ही इसे नोटिफाई किया जाएगा। ये कमेटी एनटीए के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर ऑफ डेटा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए काम करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में नीट यूजी केस में दायर याचिकाओं को क्लब कर लिया है। अब इन पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। प्रमोशनल कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज से परेशान यूजर्स को जल्द ही राहत मिल सकती है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने इस पर लोगों से अपनी राय मांगी है। यूजर्स इसके लिए 21 जुलाई तक अपनी राय सरकार को भेज सकते हैं। केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लंबे समय से प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि जिन नंबरों या कंपनियों को यूजर्स ने रजिस्टर्ड नहीं किया है उन नंबरों से आने वाले अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स या फिर मैसेज पर सरकार जुर्माना लगाने की भी तैयारी कर रही है।
भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 141 अंक की तेजी के साथ 77,478 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 51 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 23,567 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 16 में गिरावट, तो वहीं 14 में तेजी दिखाई दी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 220 रुपए बढ़कर 72,440 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी 1500 रुपए बढ़कर 92,500 रुपए में बिक रही है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,550 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 72,590 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।